नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 100 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? तो आपको बताना है वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हैं। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यहाँ पे आपको राइट जवाब बताना है। यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जमाली था। तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता को। तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण युग। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा जौ फसल का उपयोग किया सबसे पहले मानव ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्डी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कांस्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल जो है ये संबंधित नहीं है, सुमेलित नहीं है। बाकी आपके हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, कालीबंगा घग्गर नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट जवाब हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो आपको बताना है किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिक्कों को ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, आहत सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो बताना है आपको हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खारवेल। यहाँ पे आपका बी राइट जवाब हो जाएगा, खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है,
प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आपको यहाँ पे बताना है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यवन शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुर्ज होम कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आपको बताना है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा शूद्र। क्वेश्चन नंबर 31, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आपको बताना है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्राचीनतम वेद बताना है आपको कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद को माना जाता है सबसे प्राचीनतम वेद। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट जवाब हो जाएगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम आधुनिक नाम। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुंभा, सुवास्तु, ये आपका सुमेलित नहीं है और बाकी सुमेलित हैं। विस्तृता झेलम है, विपाशा व्यास और परुष्णी रवि। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो यहाँ पे आपको राइट जवाब बताना है। यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस वेद में संगीत विद्या का वर्ण है? तो यहाँ आपको बताना है संगीत विद्या का वर्ण किस वेद में है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा सामवेद। संगीत का सामवेद से संबंध है। 42, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग कितने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वेदांगों की संख्या है।
क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो भारतीय पुराणों की संख्या यहाँ पे आपकी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 18। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो आपको बताना है ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है। तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा उपनिषद से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गौतम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो योग दर्शन का प्रवर्तक यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे? तो आपको बताना है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़काना। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राज्य हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब है प्राकृतिक भाषा में महावीर ने उपदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लुम्बिनी। इसका राइट जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो यहाँ राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 58, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोध गया, उरुलबेला, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में, बुद्ध में, धम्म और संघ, तीनों में। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली में दिए। क्वेश्चन नंबर 62, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका आपको राइट जवाब बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह में इसका आयोजन किया गया। 65 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताएं? तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 4 आर्य सत्य बताए हैं।
क्वेश्चन नंबर 67, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किस में है? तो आपको बताना है। यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जातक कथा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो 16 जनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल की राजधानी मथुरा नहीं है, ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, गंधार की राजधानी तक्षशिला है, ये सुमेलित है। अंग चंपा है, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी, मगध गिरिव्रज में है, ये भी सुमेलित है। लेकिन आपका ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हर एक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? तो हर एक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु को कुड़ी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 71, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो आपके यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताना है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट, महापदम नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आपको राइट जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीतस्ता या झेलम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडो कोट्स के रूप में किसने पहचान की? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 80, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन से इसका ए सही हो जाएगा, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 81 के ओर चलते हैं। 81 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा, घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 83, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। तो आपको बताना है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना इसमें इनमें से कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है इनकी, कौटिल्य की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र। 84 ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको यहाँ से असत्य कथन छांटना है। तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 87, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो आपको बताना है। तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेस ने। क्वेश्चन नंबर 89। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट जवाब है मास्की में। 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक आरामेइक में प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरे कुना में। 92 क्वेश्चन पे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अशोक ने कराया था इसका निर्माण। क्वेश्चन नंबर 93। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो आपको बताना है कि धम्म का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके सभी असत्य कथन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? तो विष्ट बताना है किसे कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निःशुल्क श्रम को विष्ट कहा जाता था। 97 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो बताइए, अश्वमेध यज्ञ कराया था, किसने कराया था? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। प्रसिद्ध व्याकरणचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो है, शुंग वंश का संस्थापक आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो यहाँ आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन के समय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।